देखिए, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं ग्रामर पोर्शन का टेंस वाला भाग। टेंस में आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है, उसका चारों सेंटेंस में पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। देखो, क्लास को स्टार्ट किया जाए। कौन सा क्लास आपका टेंस बताया है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है बेटा। अब बताओ, ये ब्लर तो नहीं दिख रहा? अच्छा दिख रहा है ना? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ठीक दिख रहा है? दिख नहीं रहा तुमको? हाँ, ठीक है। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान लिख दें। पहचान, इसकी पहचान लिखा जाए। अच्छा, इसमें चिन्ह हमारा लग रहा है कि ये तिरछा हो गया है ना, तुम लोग इसी को कह रहा है। एक बार सेटअप कर लिया जाए। ठीक है, देखा जाए। इसकी हम पहचान जाने, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान यानी रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन आप देख पा रहे हैं इसमें जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ना, लिखिए जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा? जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे ना, रहा, रही, रहे के बाद जो है, के बाद था, थी, थे, था, थी, थे, ठीक है ना, तथा, था, थी, थे, तथा समय, कार्य शुरू होने का समय, कार्य शुरू होने का समय, शुरू होने का समय निश्चित तथा अनिश्चित दिया रहता है ना। कार्य शुरू होने का निश्चित तथा अनिश्चित समय दिया रहता है। निश्चित तथा अनिश्चित समय दिया रहता है ना, ठीक है कि ना? दिया रहता है। इतना बात क्लियर है, ठीक है ना? अनिश्चित अनिश्चित आपको पता है कि नहीं? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बता ही दिया है निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेटिव में। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आई मीन पॉजिटिव सेंटेंस है कि नहीं? पॉजिटिव सेंटेंस इसको कहते हैं या सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना? साधारण वाक्य, क्लियर है ना? हाँ, इनको क्या बोलेंगे हम? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की बात करेंगे, ठीक है ना? साधारण वाक्य में इसका रूल जानेंगे हम लोग, ठीक है? देखेंगे साधारण वाक्य का रूल समझेंगे हम लोग। साधारण वाक्य में जो रूल होगा वो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस एम का फर्स्ट फॉर्म ना, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है? सिंस फॉर
सिंस फॉर प्लस टाइम, है कि नहीं, है कि ना, सिंस फॉर प्लस टाइम। आप लोग देख पा रहे हैं इतना। इस स्ट्रक्चर पे हम इसका क्या करेंगे, एग्जांपल देंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस नियम लगा देखिए, सब्जेक्ट हैड बीन, एमबी का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, क्लियर ना, फुल स्टॉप। अब जैसे हम आपको एग्जांपल दें, एग्जांपल देख लीजिएगा आप लोग। एग्जांपल में जैसे देखिएगा आप लोग, वह 3 महीने से अपनी कार बेच रहा था, लिखिए, वह 3 महीने से अपना कार्य क्या कर रहा था, 3 महीने से अपना कार बेच रहा था। वह 3 महीने से अपना कार बेच रहा था, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बनाएंगे, वह 3 महीने से अपना कार बेच रहा था। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है आपका, वह है कि नहीं। समय इसमें दिया है 3 महीना। बताओ 3 महीना निश्चित है कि अनिश्चित है। 3 महीना आपका अनिश्चित है। कैसे, पता नहीं कौन सा 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च है कि मार्च अप्रैल मई है कि कहां से कहां का 3 महीना, लेकिन अनिश्चित है, लेकिन 3 महीना है ना। इसके लिए फार लगेगा, क्या लगेगा, लिखिए, सब्जेक्ट चूज कीजिए पहले। सब्जेक्ट क्या है इसका बेटा, ही, फिर हैड लगाना ही है आपको हर हाल में, बीन भी लगाना है, ही हैड बीन अ सेल, है कि नहीं, सेल में आईएनजी जोड़ेंगे, सेलिंग, है ना। और क्या सेल कर रहा है, अपना कार ना, अपना कार, ही के साथ अपने के लिए बेटा क्या लगाएंगे, हिज, कार है तो कार लिख लीजिए, ठीक है। ही हैड बीन सेलिंग हिज कार, यहां तक हो गया ऑब्जेक्ट तक। सिंस लगाएं कि फार, अभी हम आपको बताए 3 महीने वाली बात है, 3 महीने वाली बात है। तो आप ये बताइए, अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए क्या लगता है, फार लगता है। फार टाइम कितना महीने का, फार 3 मंथ, फार 3 मंथ, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, बोलिए। 3 मंथ होता है, मंथ सा हो जाएगा ना, प्लूरल में आ जाएगा ना, ठीक है ना। अब बताइए, समझ में आया। आपको एक एग्जांपल और बोले, लिख लीजिए, लिखिए, सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से क्या कर रही थी, अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, गुड़ियों से खेल रही थी, है ना। अब बताइए, इसको आप लोग देख पा रहे हैं कि सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। तो क्या लिखेंगे आप लोग, कौन खेल रहा था, सीता। तो सीता यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसको लिखेंगे सीता, है ना। क्या लिखेंगे, हम इसको भी, नाम को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना, सीता ना। सीता हैड बीन, इतना तो उतारना ही पड़ेगा, हैड फिर बीन, सीता हैड बीन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना है, वर्ब क्या है, तो खेलना का क्या होता है, प्ले, प्ले में जोड़ेंगे आईएनजी, यहाँ लिखा है ना आईएनजी, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट क्या है उसका, गुड़िया, प्लेइंग उसका हर डॉल्स, क्या है, के साथ है ना, तो विथ हर, विथ हर डॉल्स, हटा, विथ हर डॉल्स, अपने गुड़िये के साथ ना, हाँ वो हो जाता है, मतलब उसके साथ ही है, कई गुड़िया है ना, विथ लगता है इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। हाँ, कह रहा है कब से खेल रही है, तो सुबह क्या है, सिंस मॉर्निंग, क्लियर है ना, ठीक है ना। ये निश्चित समय है, सुबह तो निश्चित है ना, अभी थोड़ा कर सकते कौन सुबह, अरे सुबह होना निश्चय है ना, ठीक है, ठीक है, आप समझ पाए।
नेगेटिव की बात करें हम लोग, लिख लिए आप लोग। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इसको इरेज कर दे रहा हूं, हो गया हो तो ठीक है, वेट कर लूं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस आगे पढ़ा जाए। नेगेटिव सेंटेंस में दिया है आपका रूल, आप लोग देख लीजिए कहां पे नॉट लगता है, बस नॉट लग जाएगा कि ना। यहां लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस, बाकी वही चलेगा ना। हाँ, एमबी का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है, फॉर प्लस टाइम, ठीक है ना, फुल स्टॉप। इस स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल आप लोग देखेंगे नेगेटिव का, नेगेटिव का एग्जांपल आप लोग देखेंगे। हाँ, लिखिए बढ़ई 2 दिन से काम नहीं कर रहा था। बढ़ई, एग्जांपल आप लोग देखिए, बढ़ई 2 दिन से, 2 दिन बोले हैं, बढ़ई 2 दिन से, बात क्यों करते हो, बढ़ई 2 दिन से क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था, ठीक है। इसका बनाओगे, ये देखो ये सब्जेक्ट है, तो इसमें है कौन सब्जेक्ट के रूप में, बढ़ई। कौन है, बढ़ई को क्या बोलते हैं, द, हाँ, द कारपेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारपेंटर। द कारपेंटर, क्या बोलते हैं, द कारपेंटर, द कारपेंटर हैड नॉट बीन, इतना तो समझ ही रहे हो रूल के अकॉर्डिंग, हैड नॉट बीन उतारना ही है। एमबी का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब तुम्हारा इसमें क्या है बताओ, नॉट बीन वर्किंग, नॉट बीन वर्किंग, सिंस की फार, 2 दिन है ना, पता नहीं तो अनिश्चित है, फार 2 डेज, क्लियर ना। क्या हो गया, अगला लिखो इसमें, फार ना क्या है, अच्छा फार लिख लो, फार 2 डेज, क्लियर ना। आगे लिखिए, लिखिए वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी, वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी, ठीक है ना। इसको हम बनाएंगे, वह को लिखेंगे सी, है ना, सब्जेक्ट हो गया इसका सी, फिर हैड नॉट बीन तो उतारना ही है, हैड नॉट बीन एकदम साफ साफ उतार लो यहाँ तक। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड है, रीड में लगाएंगे आईएनजी, रीडिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, इस विद्यालय है ना, इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई, ये सिंस क्यों लगा जुलाई में, कॉलेज रहेगा, कॉलेज, ठीक है। क्या हुआ, व्हाट, कॉलेज सिंस जुलाई, क्या दिक्कत है, अच्छा ठीक है। आगे देखेंगे, हो गया ना। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप में होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ हो, वाक्य के प्रारंभ में हो, तब हम इस स्ट्रक्चर पे काम करेंगे। किस स्ट्रक्चर पे देखेंगे, रूल, हाँ, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। कौन सा रूल देखेंगे, पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, है ना, प्लस एमबी में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है, फॉर प्लस टाइम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है ना, ये बात सही है ना, हाँ, क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, जैसे तुमको लिखना है तो लिखो, हाँ, ठीक है ना, लिखो। इसका एग्जाम्पल लिखिए, आप लोग एग्जाम्पल लिखिए। क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था? तो यहाँ देख पा रहे हो तुम लोग, सब्जेक्ट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क भूलेंगे ही नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क छोड़ दोगे तो पूरा सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। लिखो इसको, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, पहले हेल्पिंग वाला लगाना है तो हेड उतार लो, हेड दिख रहा है ना इधर, हाँ, हेड प्लस सब्जेक्ट कौन है, वह है ना, तो वह के लिए तुम लोग जानते ही हो क्या होता है, ही, हैड ही, है ना, हैड ही के बाद बीन उतारना है, हैड ही बीन, एमबी का फर्स्ट फॉर्म, प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा करना यानी इंतजार करना, आई मीन वेट करना, है ना। तो इसका क्या लिखेंगे, वेटिंग, क्या लिखेंगे, हाँ, वेटिंग फॉर ना, हाँ, वेट क्या होता है, डब्ल्यू, वेटिंग, अभी लिखेंगे ना, वेटिंग फॉर यू, ऐसे बोलो ना, वेटिंग फॉर यू ना, करा है, वेटिंग फॉर यू, समझ रहा कि नहीं, हाँ, सिंस मॉर्निंग, कह रहा है कि हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक ना, कहोगे सर फॉर भी लगा सकते, अरे तो तुम्हारे लिए के लिए है ना, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव का एक एग्जाम्पल और लिख लो तुम लोग, ठीक है ना। इतना हो गया कि नहीं, इतना हो गया, इरेज करें, देखिए अब हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आए, बीच में आए, हाँ, क्या का एग्जांपल इसका दे, इसका लिखो, एक एग्जांपल और लिखो, इसका एक एग्जांपल और लिख लो बच्ची, लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ वाला का जो है एक एग्जांपल और लिखो, हाँ, लिखो, लिखिए, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे? क्या हम उनकी सहायता कई सालों, बोला उन्हें, हाँ,
कई सालों से नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। क्लियर ना? तो नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा। बस उसमें क्या बोले थे हम, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से कर रहे थे, ऐसा लिखो ना, कई सालों से कर रहे थे ना, है ना? सही है। इसका तुम लोग बनाओ तो लिखोगे यहां सबसे पहले हैड, हाँ तो हैड के बाद क्या था, सब्जेक्ट था, हैड वी नॉट बीन हेल्पिंग ना, हैड, अच्छा नॉट छोड़ो, हैड वी बीन हेल्पिंग है कि नहीं, हैड वी बीन हेल्पिंग, यही नहीं चल रहा था उसका फॉर्मूला, ठीक है। हेल्पिंग क्या करो, देम उनकी ना, लिखो उसको, देम फॉर मेनी ईयर्स, लिख लो, देम फॉर मेनी ईयर्स, देम फॉर मेनी, मेनी ईयर्स, ठीक है, कई सालों के लिए हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ हो, हाँ दूसरा टाइप लिख लीजिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, कहाँ हो, बीच में हो, तब इस रूल के आधार पे हम क्या करेंगे, इस रूल के आधार पे हम क्या करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। देखें रूल क्या होगा, कुछ नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ड लग जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी है कि नहीं सबसे पहले, फिर बाकी सब जो पहले का रूल था उसको उतार लोगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, है ना, फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब लिखे एक एग्जांपल इसका आप लोग, हाँ एक एग्जांपल इसका एक लिखिए, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के किधर आ जाए तो, बीच में आ जाए तो लिखिए, हाँ वही बीच में आ जाए तो ना लिखे, बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, बीच शब्द है भाई, ठीक है ना। तो इसकी अंग्रेजी में बात बनाते समय उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी बात में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं, है कि नहीं, ठीक है। लिखिए आप लोग, लिखिए एग्जाम्पल लिखिएगा, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, लिखिए कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, क्यों दौड़ रहे थे, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, तो क्यों देखो, क्यों शब्द आया ना, सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग लिखना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड है ना, क्या लिखेंगे, वाई, हाँ वाई हैड के, कौन दौड़ रहा है, हाँ वाई हैड डॉग, क्या वाई हैड के डॉग्स ना, ठीक, कुत्ते बोलो नहीं, डॉग्स, ठीक है, वाई हैड डॉग्स, क्या कर रहा है, बीन ना, रनिंग में डबल हो जाएगा क्या, है ना, आईएनजी लगता है रन में, आईएनजी शायद डबल हो जाता है ना कि ना, तो चला को रनिंग फॉर का हावर
अच्छा 1 हावर नहीं होता है, आवर्स होता है, 1 आवर ना। अच्छा ये बताओ एन आवर्स होता है ना जी की है ना। तो ऐसा क्यों किया तुम लोग? लिखा भी इसमें 1 आवर या एन आवर दोनों लिख सकते हो। इसका मेन चीज यही होता है एन आवर। क्या होता है? एन आवर है कि नहीं। आप उस हिसाब से आर्टिकल लगाएंगे तो एन आवर भी लगा सकते हैं ना, और करके लिख सकते हैं हम और। क्लियर है? 1 आवर या एन आवर। क्लियर है ना? समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात हो जाए इसी जगह दौड़ा के, तब सब्जेक्ट के बाद नॉट चिपका देंगे। पहले वाले में तो बताया नहीं है ना। तो इस रूल में बता रहे हैं यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जा रहा है और उसमें भी आप लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। हो जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ बना देना। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ ठीक। जैसे कह रहा है कुत्ते 1 घंटे से क्यों नहीं, यहाँ बोल देगा क्यों नहीं। क्यों नहीं अगर बोल देगा तो यहाँ लिखेंगे वाई हैड डॉग्स नॉट बीन रनिंग फॉर 1 आवर या 1 आवर ना। ठीक समझ पा रहे हैं? अब पिछली बार भी जो था उसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट चिपका देंगे। क्लियर ना? समझ पा रहे हैं? तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव खत्म हो गया। कौन? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तुम लोग कितना समझदार नहीं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल है ना। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे हम लोग भविष्य काल। क्लियर है ना? इसको ट्रिम कर दें, भविष्य काल का अलग बना दें। ठीक है ना? ठीक देखा जाए। देखिए फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। और भविष्य काल और इस टेंस की पहचान जो होती है, पहचान इसको हम ऐसे पहचानते हैं कि ई पगलू जब भी दिखता है ना, तो अंतिम में ना गागी गे आता है। क्या आता है? जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है? जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे है ना आदि शब्द आते हैं हैं। ठीक है, उच्ची चोट्टा का कहलाता है आदि शब्द आते हैं। हाँ उसे हम क्या कहते हैं? हाँ उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, क्लियर ना? समझ रहा है ना? यानी जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गागे के शब्द आते हैं फ्यूचर टेंस कहलाते हैं। और देखो ना फ्यूचर का इंडेफिनिट पढ़ा जाए, फ्यूचर का सिंपल पढ़ा जाए। है भाई इधर ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा टीचर इधर है। समझा कि नहीं? और हंसने के टाइम पे हंसा करो, ठीक है, और पढ़ने के टाइम पे पढ़ा करो, नहीं तो समझता है कि नहीं? झुकेगा नहीं। देखो इधर तुरंत बहुत मार मारेंगे। यहाँ देखो, हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इसका सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंपल। यहाँ पढ़ेंगे सिंपल या इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इनके कितने टेंस होंगे? हाँ सबके 4 होते हैं ना। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट के बारे में ना। इंडेफिनिट की पहचान जान जाए कि भैया तोरा के कैसे जान जाए कि तू इंडेफिनिट है। यानी इसको बोलते हैं सामान्य भविष्य काल। क्या बोलते हैं? सामान्य भविष्य काल। जो भी हो समझ लिया। हाँ भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल ना, है कि नहीं? तो कह रहा है सामान्य भविष्य काल को पहचानेंगे कैसे कि ई हवा कैसे, ई का है
पहचान। पहचान सर कैसे जानेंगे कि सिंपल है और इंडेफिनिट है, कैसे पता चलेगा ना? भाई बात ना करो, ठीक है ना? हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे, तो बताओ ना क्या होगा, इसको कैसे जानेंगे? सामान्य वाला में जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, गागी के शब्द ही आता है, ऊंगा, ऊंगी, एंगे, तंगे, तंगे नहीं एंगे, जैसे खाऊंगा, खाऊंगी, खाएंगे ना, ऐसा होता है ना, तो उसका लास्ट वाला लेते हैं, है ना? ये शब्द आता है। अब ये में तो टेंगे टेंगे करते हैं, देखो है तातीते भी आता है, समझ लेना। हाँ, जिस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, ऊंगा, ऊंगी, ऊंगे ना, एंगे, तेंगे नहीं, एंगे, ठीक है, एंगे, लगभग लगभग आदि आदि। ताती के बाद गागी के भी आ सकता है, ताती ते के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, गागी, गागी गे आ सकता है। हाँ, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्लियर है ना? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसके भी 4 सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखिए, हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, आप लोग इतनी गर्मी में इतना परिश्रम करके पढ़ाई करते हैं और इस गर्मी का एहसास जो है आप ठंडी में बदल देते हैं। हाँ, जो पढ़ाई में मन लगता है आप लोग का इतना, ये देख करके हमें आप लोग को दिल से पढ़ाने का मन करता है। जो बताइए, इतनी तपती हुई गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं निःशब्द होकर के और एकदम एकटक ध्यान बोर्ड पे लगाए हुए हैं। आप जैसा मेहनती कोई नहीं हो सकता और आप जैसा महान भी कोई नहीं हो सकता और आप जैसे ऐसे महान बच्चों के लिए सैल्यूट है। हाँ, और हम आपको पढ़ाने के लिए सादर और हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार रहेंगे, ठीक है? टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, कितना हो गर्मी पड़े हम छोड़ेंगे, चाहे जो भी मौसम हो, किसी भी मौसम में, चाहे कितना हो ठंडी हो, चाहे कितना हो गर्मी हो, चाहे कितना हो बरसात हो, आप लोग इतने महान बच्चे हैं कि बरसात में रेनकोट और छाता लेकर के चले जाते हैं पढ़ने के लिए। कितना आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ठीक है? इसी आधार पे जो है आप लोग जो है, जैसे इतने मेहनत करके आप आ जाते हैं प्रांगण में, बैठते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ी सा मेहनत घर पे और कर लिया जाए। 1 घंटा लगा के आप आ जाते हैं, यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, 2 घंटा घर पे जाके बैठ के पढ़ दो, देखो ना कितना अच्छा तुम लोगों में परिवर्तन दिखेगा। अब यहाँ आते हो, गर्मी में बैठते हो, चाहे ठंडी रहता है खूब तो ठंडी में आके बैठते हो, बरसात रहता है बरसात में भी भग के आते हो। अगर उतना समय दे देते हो यहाँ, तो कुछ समय अपने घर पे भी दे दिया करो, 2 से 3 घंटा जो भी हो, बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी। हर रोज पढ़ाई का एक ये हिस्सा होना चाहिए तुम लोगों का, जैसे नहाने के लिए, खाने के लिए और जो है कोई काम करने के लिए। तुम कहता है इतना समय ये काम करेंगे, इतना समय काम करेंगे, तो ये भी एक काम है, आपके जीवन का एक हिस्सा है कि 3 घंटा पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है? तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं। हाँ, और पढ़ाई कीजिए बहुत मन से, भगवान करें आप लोग पदोन्नति करें। देखिए यहाँ कह रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसे हमने बताया पहचान, और इसमें जो है हम इसका सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। किसका? सिंपल सेंटेंस। हाँ, सिंपल सेंटेंस, आई मीन सिंपल
सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। क्या? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की बात करेंगे। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, इसका हम साधारण वाक्य में इसका रूल लिखेंगे। इस रूल के आधार पे ही हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेट करेंगे बेटा, और देखेंगे इसका रूल क्या होगा। अब आप लोग जानते हैं इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। शोर बहुत कर रहा है, सब चला गया। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा, आप लोग बताएंगे। शैल और विल, ये ना होता है, शैल विल होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस, अरे विल शैल बोलो चाहे शैल विल बोलो ना, सब्जेक्ट प्लस विल शैल है कि नहीं? हाँ यस। प्लस क्या लिखे, एमबी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? कहोगे सर ये बात तो सही है, हाँ आप ये भी तो बता दीजिए इसमें जो है आई और वी के साथ क्या लगता है? यार नोट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि बेटा इसमें आई और वी के साथ जो है क्या लगता है? शैल लगता है। क्लियर ना? और बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल लगता है। बाकी लिखने की जरूरत ना है ना, ठीक है ना? समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा देखिए ध्यान से, ये हो गया। इस पे एक एग्जांपल दिया जाए, ये नीचे नहीं दिख रहा होगा, तनी तनी मतलब एग्जांपल लिखिए। जैसे मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपसे मिलूंगी, मैं आपसे मिलूंगी। इसका जो है आप लोग बनाइए, लिखिए आई शैल मीट यू। क्या बनाएंगे? आई शैल, हाँ आई शैल मीट यू, मीट यू, मीट यू, आई शैल, आई शैल मीट यू, ठीक है ना? मैं कल आगरा जाऊंगा। देखिए मैं कल आगरा जाऊंगा, आगरा जाऊंगा। क्लियर है ना? इसका आप लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताइए? मैं कल आगरा जाऊंगा, आई शैल गो टू आगरा टुमारो, ना? आई शैल गो टू आगरा, आगरा होता है ना, आई शैल गो टू, हाँ सही, आगरा टुमारो, हाँ ठीक है बेटा। आई शैल गो टू आगरा टुमारो। वे लोग तुम्हारी मदद करेंगे, वे लोग तुम्हारी मदद करेंगे, वे लोग तुम्हारी मदद करेंगे, हमें, हाँ करेंगे। क्लियर है बेटा? वे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ तो वो लिखा है बेटा, क्या गलत बता रहे? ठीक है, नहीं गलत बात है, कटवाल मत करा। देखा, वे लोग तुम्हारी मदद करेंगे। क्लियर है? तो इसमें आप लोग बनाएंगे दे विल हेल्प यू। देखो इसमें विल का प्रयोग हुआ ना, दे विल वे लोग दे विल हेल्प यू। आसान है ना? अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव के बारे में। इसका थोड़ा एक बड़ा साइज बना लो, लिख लो वह स्टेशन पर हमारा इंतजार करेगी, वह स्टेशन पर वह, आप लोग लिख लीजिए, बनाइएगा, वह स्टेशन पर हमारा इंतजार करेगी, वह स्टेशन पर हमारा इंतजार करेगी। इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना? ठीक।
नहीं समझ में आए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हम बताएंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़े हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस, इसका हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, क्या था ना, तो रख जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हम देखेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आप देखिए, थोड़ा सा शोर हो पाता है, क्या बताएं। नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य है ना। नेगेटिव सेंटेंस हमें नकारात्मक वाक्य किसका है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ना। इसमें आप लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के नकारात्मक सेंटेंस में देखेंगे तो बताइए कहाँ लगेगा नॉट बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा ना। क्या लिखेंगे, रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस एम बी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना बेटा, लिखिए। ठीक, इसको हम कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, शैल नॉट ओन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। शैल नॉट ओन नॉट का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे शैल नॉट, हाँ, और वोन नॉट ना। क्लियर है, शैल नॉट ओन नॉट, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर नेगेटिव रहेगा तो ना, ऐसे शैल नॉट ओन नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ रहे हैं, देखेंगे लिखेंगे। जैसे इसमें स्ट्रक्चर बन गया तो आप लोग एग्जाम्पल लिखिए, इसका एग्जाम्पल लिखिए, तुम यह काम नहीं करोगे, तुम यह काम नहीं करोगे, तुम यह काम नहीं करोगे, ठीक है। इसको बनाओ, लिखोगे यू, अब यू है तो यू के साथ क्या लगता है, विल ना। यू विल नॉट करना, यू विल नॉट डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। क्लियर है ना। आगे लिख लो तो लोग, मैं लिखे, मैं कल आगरा नहीं जाऊंगा, मैं कल आगरा नहीं जाऊंगा, मैं कल आगरा नहीं जाऊंगा। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट है आई, आई के साथ क्या लगता है, आई शैल ना, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट गो टू, आई शैल नॉट गो टू आगरा, गो टू आगरा टुमारो, गो टू आगरा टुमारो, ठीक है ना। आई शैल नॉट गो टू आगरा टुमारो। क्लियर है ना। अब लिखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है ना। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका प्रश्नवाचक वाक्य में देखेंगे हम लोग, तो देखा जाए प्रश्नवाचक वाक्य को देखा जाए इसमें, तो इसमें भी दो टाइप होगा। पहला लिख रहा हूं, यदि प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, हाँ, वाक्य के बीच प्रारंभ में हो, प्रारंभ में हो, तब इस रूल पे काम करेंगे। किस रूल पे, इस रूल पे हम बात करेंगे। देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शैल विल, हाँ, शैल विल प्लस,
शैल विल प्लस क्या सब्जेक्ट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए इसका एग्जाम्पल आप लोग देखें तो इसका क्या होगा, ठीक है। लिखें क्या हुआ, उसको कुछ पैसा देगा ना, क्या वह तुमको कुछ पैसा देगा, ऐसे लिखो क्या वह तुमको कुछ पैसा देगा, ठीक है। इसका बनाइए आप लोग, ठीक है, इसका बनाइए आप लोग। तो वह तो विल लगेगा ना इसमें एक वचन कर्ता के साथ, विल, विल ही, वह देगा, कौन दे रहा है, यह, तो कर विल ही गिव यू सम मनी, ठीक है। समझ रहे बात को, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, है ना। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य कहा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, कहाँ है, बीच में हो, तब जरूर लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ पे हम रूल लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे, इसका रूल हो जाएगा, बस क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा ना, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होगा, ठीक है कि ना। क्वेश्चन वर्ड प्लस बाकी सब उतर जाएगा वही। शैल विल, याद दिख रहा है, ब्लर नहीं ना हो रहा है, साफ दिख रहा है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, याद दिख रहा है, याद दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ठीक, ये सब दिख रहा है ना, मुझे देख लेने दो, दिख रहा है, देखिए यहाँ लिखेंगे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखिए, जैसे बीच वाला का एक एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, लिखो तुम वहां क्यों जाओगे, तुम वहां क्यों जाओगे, तुम वहां क्यों जाओगे, तुम वहां क्यों जाओगे, तो यहाँ लिखो ना क्यों है ना, तो पहले क्यों लिखे, वाई कैपिटल है, वाई, तुम है ना, तो वाई विल यू गो देयर, ठीक है, वाई विल यू गो देयर, ठीक है ना, सही है ना। और लिख सकते हो तुम कितना पानी पियोगे, तुम कितना पानी पियोगे, कितना पानी क्या करोगे, तुम कितना पानी पियोगे, ठीक है, ठीक। तो गर्मी है बहुत है, पियेंगे, है ना, तो गर्मी है खूब पियेंगे, एक बाल्टी पियेंगे, 2 लोटा पियेंगे, मिलेगा तो गिलास थरिया लोटा पियेंगे, अरे पानी पियेंगे उससे, अगर थरिया बर्तन गिलास ना मिलेगा तो अजूरी पियेंगे, गर्मी है जब पाएंगे तब पियेंगे पानी, है ना। कितना पूछने की बात नहीं है, गर्मी में जहाँ पानी मिलेगा तहाँ पियेंगे, ठीक ना। कुछ लोग तड़पते नजर आते हैं, पानी की कीमत तब समझ में आती है जब वो लोग
फंसते हैं रेगिस्तानों में तो रेगिस्तानों में तो उनको प्यास की अहमियत समझ में आती है भाई। तो रेगिस्तानी ओक एक होता है, रेगिस्तानी ओक, वो पौधा ऐसा होता है ना कि उसमें उसके तने में जो है पानी एकत्रित होता है। वहाँ के स्थानीय लोग उसमें पाइप डाल करके उसमें से पानी निकालते हैं। हाँ निकलता है, अच्छा लगता है पीने। हाँ पीने लायक पानी रहता है और उसे पी के अपना प्यास तृप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो गर्मी है, गर्मी में पानी जल ही जीवन कहा जाता है ना, वही समझो। अब पानी जितना मात्रा में पियोगे बीमारी उतना ही कम होगी, क्योंकि पानी जो होता है ये सर हर एक चीज का इलाज होता है। अभी जो बोलो ना, हम कपड़ा पे गंदगी लगा रहता है, पानी के माध्यम से धुल देते हैं एकदम साफ ना। अगर पानी ना रहता तो पूरा गंदगी हमारे सर पे चिपका रहता, कपड़ा पे चिपका रहता, तो बीमारी ऑटोमेटिक होना ही जायज है। ठीक है ना। पशु को देखते हो आज के डेट में घूमते हुए, जंगली पशुएं जो हैं, जो गढ़ई वगैरह लोग पाट दिए हैं इधर, तो जो जंगली जानवर हैं, जंगली छोड़ो, अब तो पेट एनिमल जो गायें घूम रही हैं जगह जगह पे मरी पड़ी नजर आ रही हैं। क्यों? अगर तुम लोगों के पास संसाधन हो, अगर घर गांव के पास अगर ऐसा हो छोटा मोटा गड्ढा हो, तो गर्मी के समय में थोड़ा पानी भर दिया करो घर के पास या खेत में कहीं ना। कहते हैं लोग सर पानी एकत्रित नहीं किया जाता, गंदगी करने से जो है मलेरिया ना। तो भाई अपने घर के पास ना करो, तो कहीं जैसे बगल में गांव से बाहर बगीचा वगीचा है, वहाँ गड्ढा है, उसमें पानी भरवा दो। ट्यूबवेल वगैरह का साधन है तो उससे पानी भरवा दो। जानते हो पशु पानी बिना भी मर रहे हैं, और मरेंगे वैसे ही सड़े हुए फेंके रहेंगे तो बताओ वातावरण को दूषित करेंगे ना। पानी बिना मर रहे हैं पशु, गाय मर रही है, छुट्टा जो घूम रही है। ये चीज तो देखने को, जिंदा गायों को, बछड़ों को जिंदा ही कुत्ता दौड़ा के नोच के खा रहा है। आज घोर कलयुग आ रहा है सच में। कभी मैं देखा कि जैसे झुंड में गायें घूम रही है, गाय किधर चली गई, बछड़ा भटक गया, उसे जिंदा काट रहे हैं, बेचारा मार रहा है, तोड़ रहा है, पिट रहा है। कई कुत्ते मिल गए, उनको एक बार हटाया गया, हाका गया, कितने देर तक देखोगे बैठ के। ऐसे कंडीशन हो गए, जिंदा पशु को कुत्ता दौड़ा के खा रहा है। अब बताओ, क्योंकि हम पेट एनिमल को वाइल्ड एनिमल घोषित कर दिए। हमारी जो जानवर थी गाय, उसे घर पे पालने के बजाय सब लोग छोड़ दे रहे हैं, उसकी अहमियत कम हो गई है गाय की, रखने नहीं कोई चाहता है। ऐसा लगता है कि वो निरर्थक है। भाई गाय के दूध एक मेडिसिन का कार्य करता है। पतला दूध पतला माइंड शार्प होता है उससे। जो दूध पिएगा गाय का ना, उसका माइंड एकदम ब्रिलियंट शार्प होगा और हमेशा खोपड़ा ठंडा रहता है। लेकिन गाय का दूध लोग पीना पसंद नहीं करते हैं, वही भैंस का दूध पीते हैं, भैंस बुधिया हो जाते हैं। हकीकत गाय का दूध पतला होता है और जिससे हमारा मस्तिष्क ठंडा रहता है और इसकी कैपेसिटी बढ़ती है सोचने की, थिंकिंग पावर। भैंस का पी के सूर्य नियर चल देते हैं। जैसे गाय चलती है अगर रास्ते में ना, तो उसके सामने कुछ रहता है, अगर बच्चा वगैरह बैठा है ना तो वो बरक के जाएगी, भैंस जाएगी तो खपसते निकल जाएगी। हीरे हीरे कहत रहा चढ़ जाए लड़का के ऊपर, लड़का चिल्लाए के। हाँ, ये लिए गाय की अहमियत नहीं समझ रहे हैं लोग। अरे भाई मान लो गाय को लोगों ने कहा कि वहां से भाई सरकारी बुचड़खाना बंद, अरे प्राइवेट बुचड़खाना जो लोग अवैध कटवा रहे थे गायों को, बुचड़खानों में ले जाकर के अवैध करते, उनके लिए पाबंदियां लगाया गया। आप अपने खूंटे से गायों को क्यों छोड़ दिए? ब्लेम लगाते हैं कि कोई सरकार है वो आके छोड़ दी। खूंटा में से आई थी छोड़ने के लिए, तुम भी छोड़ दो, गैया मत बांधो। किसी के खूंटा में से कोई छोड़ने आया था? नहीं। क्या सोच है? गाय को अपने पास रखो, ना ज्यादा तो एक आके गाय रखो, उससे दूध जो निकलने वाला है ना उसे खिलाओ पिलाओ, और दूध जो पाओगे, गोबर जो मिलेगा उससे खाना बनाने में अच्छा पौष्टिक आहार मिलता है हमको, खाना का स्वाद बदल जाता है। गैस पे जो स्वाद है और एक गोईठा पे लगा के देखो, दोनों में स्वाद में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। तुम कितना पानी पियोगे, कहो खूब पिएंगे, ठीक है, तो इसका बनाओ
बना रहे बच्ची, लिखो हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर विल यू, हेयर तो ना दिखता, विल यू ड्रिंक, ठीक ना बेटा, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक, है ना बेटा। ये इसी के साथ आपका इंट्रोगेटिव भी खत्म है। इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव की बात होगी अगर ना बेटा, अगर इंट्रोगेटिव के साथ अगर नेगेटिव की बात कर दी जाए, नकारात्मक की बात कर दी जाए, तो यहाँ जो है तुम्हारा क्या लग जाएगा, शैल विल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। जैसा क्या हुआ, तुमको कुछ पैसा नहीं देगा, अगर यहाँ करे कुछ पैसा नहीं देगा, यहाँ लिखोगे विल ही नॉट, विल ही नॉट लगा लोगे ना, इसी के बीच में यहाँ लगा दोगे नॉट, क्या लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे नॉट, हाँ। और इधर जो है तुम्हारा, यहाँ जो है तुम्हारा कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। कर रहा है कि क्वेश्चन वर्ड शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेगा फॉर्म ऑब्जेक्ट ना, करा तुम वहां क्यों नहीं जाओगे, तो यहाँ बोलोगे ना व्हाई विल यू नॉट ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी खत्म, क्लियर ना। अगर तुम कितना पानी नहीं पियोगे ना, नहीं, करा हाउ मच वाटर विल यू नॉट, क्लियर ना, समझ पा रहे हैं बात। तो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात हुई तो नॉट लगा देंगे। इसी के साथ आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ, ठीक ना। और बाकी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा, ठीक है।